नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो आज का अपना ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके अंदर हम 6 कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभी कौन कौन से कारक है उनके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर एक पर हम क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता। पहला कारक कौन सा है, अभिकारक की सांद्रता। नंबर 2 अभिकारक। आप समझते हो, चाहे अभिकारक बोल दो या चाहे इस अभिकारक को हम क्या कह सकते हैं, क्रियाकारक, रिएक्टेंट। तो अभिकारक या क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 ताप। नंबर 4 उत्प्रेरक। नंबर 5, तो नंबर 4 तो हो गया अपना उत्प्रेरक, और नंबर 5 की बात करें विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, कुछ अभिक्रियाएं होती है वो विशेष प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रियाकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। इन 6 कारकों की हम बात करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला अभिकारक की सांद्रता। सीधी बात है कि अभिकारक जितना ज़्यादा होगा उत्पाद उतना ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अभिकारक जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना अधिक होता है। तो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। अर्थात अगर अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, अभिकारक या क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधी सी बात है कि एक ठोस वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल लिया कि आपने नमक लिया और नमक ठोस से जमा हुआ है, उसको पीस कर आपने पाउडर मिला दिया। तो बड़ा ठोस नमक की तुलना में उसकी डगड़ी बोले अगर अपना लैंग्वेज में कि अगर वो पाउडर होगा वो जल्दी घुल जाएगा। तो पाउडर होने का मतलब कि किसी चीज़ को आप तोड़ोगे, जैसे इस पेन को मैंने इसे यहाँ से तोड़ दिया तो इसका यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा बारीक होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होता है। तो सीधी सी बात है कि अभिकारक या क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होता है। तीसरा ताप का प्रभाव, कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिकारक के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अभिकारक के अणुओं की कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये माना जाता है कि यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर दी जाए, अभिक्रिया के टेम्परेचर में कितना, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट आता है, इन सबको मैं डिटेल से आपको लिखवाऊंगा, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 4 उत्प्रेरक। आपको सीधी पता कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा चाहिए उसका मान कम हो जाता है और जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। 5वां पॉइंट है विकिरण का प्रभाव। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो विशेष विकिरणों की उपस्थिति में बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल हम समझना चाहें, H2 + Cl2 है, अगर आपने इनकी अभिक्रिया करवाई H2 + Cl2 की यदि आपने अभिक्रिया करवाई तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन अगर ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दें, Hν का मतलब क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश, यदि ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा दें तो ये अभिक्रिया बिल्कुल तीव्र गति से होती है और तुरंत HCl का निर्माण हो जाता है। लास्ट और छठा पॉइंट क्या है, क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति। क्या लिखा है, क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक के पुराने बंध टूटेंगे और उनमें नए बंध बन के उत्पाद का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है कि अभिकारक के जितनी आसानी से पुराने बंध टूटेंगे उतनी आसानी से नए बंधों का निर्माण होगा। तो ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट है अभिकारक की सांद्रता, दूसरा अभिकारक या क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा ताप, नंबर 4 पे उत्प्रेरक, नंबर 5 पर विकिरणों का प्रभाव और नंबर 6 क्रिया कारक एवं उत्पाद की प्रकृति। क्रिया कारक को आप क्या बोल सकते हो, अभिकारक। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम प्रत्येक को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इनको मिटाते हैं और इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में हम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं कि अपना जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 हमने क्या लिखा है, अभिकारक की, पेन भी नाटक करने लगे हैं, चलो, अभिकारक की, लिख रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता। क्या लिखा है, अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से सीधी बात है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। सीधी सी एक लाइन याद करनी है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको हम शॉर्ट में यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता का मतलब क्रिया कारक की सांद्रता। तो सीधी बात है कि अभिकारक जितना ज़्यादा लेंगे उत्पाद उतना ज़्यादा बनेगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। पहला पॉइंट क्लियर है आपके। पॉइंट नंबर 2, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा हमने, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधी सी बात है कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया होने के लिए स्थान उतना अधिक मिलेगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो सीधी सी लाइन के रूप में लिख सकते हैं कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखा है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया करने के लिए उसको स्थान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ठोस नमक की तुलना में, ठोस नमक की तुलना में नमक का पाउडर, नमक का पाउडर या बारीक नमक बोल सकते हो, नमक का पाउडर जल्दी घुलता है।
क्योंकि बारीक नमक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस नमक की तुलना में अधिक होता है। इसको समझना चाहिए। जो ठोस नमक की बात करें, सपोज किया कि ये एक नमक का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है। अब एक तो इस पे अभिक्रिया हो, इसको आप जल में घोलो तो इतने इजीली नहीं घुलेगा, और एक आपने क्या किया है, इस नमक को बारीक बारीक पीस दिया, इसका बारीक पाउडर बना दिया। अब अगर आप इस बारीक पाउडर को अगर जल में घोलोगे तो ये आसानी से घुल जाएगा, अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर आपके। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं ताप का प्रभाव। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में, ताप। अगर हम ताप की बात करें, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने पर, क्योंकि ताप में वृद्धि करने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो अभिकारक, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि अभिकारक के जो अणु हैं उनकी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। यह माना जाता है कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस, यह माना जाता है कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि यदि किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर आपने कितना गुना बढ़ा दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस उसके ताप में वृद्धि कर दी है, तो उसके अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो फिर से देखो एक बार 2 मिनट इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अभिकारक की सांद्रता। तो सीधी सी बात याद करनी है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती। इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधी बात है कि जितना अधिक बारीक पाउडर बनाओगे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उतना अधिक होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वेग क्या होगा, उतना अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। क्या है, ताप का प्रभाव। यहाँ याद रखना है कि जब आप अभिक्रिया के ताप में, जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अगर उसके ताप में वृद्धि करोगे तो अभिकारक अणुओं की किसमें, गतिज ऊर्जा में, अभिकारक अणुओं की गतिज, टेम्परेचर मिलेगा तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि होगी, और अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और ये विशेष याद करिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग कितना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो अब इसको स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। तो 3 कारक हो गए, और 3 की हम और बात कर लेते हैं इसमें।
अब देखो आगे हम बात करें कि 3 के बाद इसका चौथा कारक हम यहाँ लिख रहे हैं, प्रभावित करने पर उत्प्रेरक, कैटालाइट, उत्प्रेरक। जो सीधी सी बात है, उत्प्रेरक जब शब्द की बात करें तो आपके माइंड में एक शब्द बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। अब एक एग्जांपल समझो कि जैसे आपको पता है कि आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास आपने पास की, तो 10th क्लास पास करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए या कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? 36%। अगर सरकार ये घोषणा कर दे कि 20% वाले ही नंबर चाहिए तो बच्चे ज़्यादा पास होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उसी प्रकार उत्प्रेरक क्या करता है कि जो जैसे कोई अभिक्रिया वो ऐसे संपन्न हो रही है, उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा चाहिए, उत्प्रेरक क्या करता है, उस सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या ला देता है? कमी। उसको कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा और समझ लेंगे। तो देखो अब लिखते हैं इसके लिए क्या क्या लिखना चाहे। देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसको अगर समझना तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखना यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब देखो इस यहाँ तो लिखते हैं अभिक्रिया निर्देशांक कि यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, और इधर मैंने लिख दिया सक्रियण ऊर्जा। सपोज किया यह अभिकारक है, तो इस अभिकारक को क्या लिख रहे हैं? अभिकारक। इस अभिकारक को अगर उत्पाद में कन्वर्ट करना है तो उसको इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता हो चाहिए, इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो यहाँ से इसके लेवल के ले ले। अब क्या करता है कि अगर आप उत्प्रेरक लोगे, उत्प्रेरक के बिना तो अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न होगी, तो अगर उसके पास इतनी सक्रियण ऊर्जा होगी तभी अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। और जैसे ही आपने उत्प्रेरक लिया तो उत्प्रेरक क्या करेगा? इस सक्रियण ऊर्जा की मान में क्या ला देगा? कमी, जिससे ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो ये तो लिख सकते हो कि ये लाइन तो कब होती है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या लिखा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। और ये कब होगी? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो ये दोनों डायग्राम, इससे आप आज इजीली ये माइंड कर सकते हो अपने दिमाग में कि उल्टा लिख दिया गया बेटा। जो पहले वाली थी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और यह है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उसको इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ से ऐसे आके उत्पाद में कन्वर्ट होगा। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई? कम। अब उसको इतनी ही सक्रियण ऊर्जा चाहिए तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके माइंड में बस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की क्या कम हो जाती है? सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे हम और डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट की बात कर रहे हैं, विकिरणों का
प्रभाव। क्या लिखा है? तो ये हम लिख रहे हैं कि विशेष विकिरणों की उपस्थिति में, विशेष विकिरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, H2 व Cl2 की क्रिया बहुत मंद गति से होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। अभिक्रिया क्या होती है? एकदम तीव्र गति से होती है। जैसे नॉर्मली अगर H2 प्लस Cl2 हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया हो रही है तो बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन जैसे ही H का मतलब सूर्य का प्रकाश रही है तो अभिक्रिया काफ़ी तीव्र गति से संपन्न होने लग जाती है। और लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो अगला जो पॉइंट था लास्ट, अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। क्या? अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के पुराने बंध तोड़ते हैं और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। तो अभिकारक के बंध जितने आसानी से टूटेंगे अभिक्रिया उतनी जल्दी संपन्न होती है। तो यहाँ लिख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के पुराने बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। अतः अभिकारक के, क्या लिखा है? अतः अभिकारक के बंध जितनी आसानी से, अभिकारक के बंध जितनी आसानी से टूटते हैं अभिक्रिया उतनी जल्दी संपन्न होती है। बेटा अभिक्रिया जितनी जल्दी संपन्न होगी उसका वेग उतना अधिक होगा। तो देखो अब हम बात करें कि अभिक्रिया के वेग को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट का, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला चौथा कारक क्या है? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के लिए आपको एक बात रिमाइंड में क्लियर करनी है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी। ये इसका डायग्राम गया। फिर विकिरणों का प्रभाव, कुछ विशेष विकिरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसका आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में। और लास्ट है अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति। तो सीधी बात है, अभिकारक के पुराने बंध टूटेंगे, उत्पाद में नए बंध बनेंगे। तो जितनी आसानी से बंध टूटेंगे अभिक्रिया उतनी आसानी से संपन्न होगी। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। 6 कारक बिल्कुल मुँह जवान, यार कोई हार्ड टॉपिक नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। पहला कारक क्या था? अभिकारक की सांद्रता। नंबर 2 अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 ताप का प्रभाव। नंबर 4 उत्प्रेरक। नंबर 5 विकिरणों का प्रभाव। और नंबर 6 अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता। एक बात और आपको समझा दूं कि यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो वहाँ हम सांद्रता शब्द का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दाब शब्द का प्रयोग करेंगे।
किसका, दाब शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके आगे बात करते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दर नियम, वेग नियम, दर व्यंजक या वेग समीकरण क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसकी हम बात आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।